हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जाकर मैं चुप रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। बात करते हैं अनिश्चित भूतकाल किसे कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग क्या बताएंगे? पहचान, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहचान बताएंगे जिस क्रिया के अंत में ता ते ती के बाद, क्या है? ता ते ती के बाद था थे थी आता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद था थे थी आए, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको लिख दूं तो क्या कहते हैं? पहले जिस क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद था थे थी आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? ताते ती के बाद थाते थी आए, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नियम, रूल की। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रूल। ठीक है, तो नियम की बात करते हैं। इसमें एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या करते हैं? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, आपका देखिए स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए गलत हो जा रहा है। STRECTURE, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे? पहला आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका? मेन वर्ब। मेन वर्ब का सेकेंड
फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब का क्या लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप रहता है। देखिए आप लोग को क्या बताया, पहले पहचान बताया गया जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते के बाद था थे थी आए उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस क्रिया के अंत में बता सकते हैं या जिस हिंदी वाक्य के अंत में बता सकते हैं। नियम या रूल, जिसे इसमें क्या बताएंगे, सिंगुलर नंबर के साथ तथा प्लूरल नंबर के साथ मुख्य क्रियाकम या मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। स्ट्रक्चर में बताया गया, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता, कर्ता। उसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कर्ता, क्रिया, कर्म, उसके बाद अन्य शब्द, ठीक है। स्ट्रक्चर में बताएंगे, सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता, मेन वर्ब कहते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब में मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य शब्द, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, ठीक है। वह पढ़ता था, तो इसके स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे हम लोग। पहले देखिए सब्जेक्ट क्या आ रहा है आपका, सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है, किसी कार्य को करने वाला नॉमिनेटिव किस कहलाता है। कोई कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका कर्ता कारक कहलाएगा, ठीक है। तो कौन कार्य कर रहा है, वह कार्य कर रहा है। तो वह देखिए पढ़ता था, लड़की है कि लड़का है, तो यहाँ क्या है, पुरुष का बोध हो रहा है, ठीक है। किसका बोध हो रहा है, पुरुष, ठीक है, मेल का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ही, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड, रीड ही होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, रीड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट। सेकेंड हम लोग देखते हैं, तुम लोग सड़क पर दौड़ते थे, तुम लोग सड़क पर दौड़ते थे, ठीक है। देखिए तुम लोग सड़क पे दौड़ते थे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, पहचान है आप लोगों को बताया गया, ताते के बाद क्या आएगा, थाते। वो हमारा कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये तो मालूम हो गया। उसके बाद देखते हैं कि पहले क्या आ रहा है आपको, क्या, तुम लोग। हम बताएं कि एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ कोई भी फॉर्म रहे, ठीक है, कोई भी आपका सिंगुलर नंबर रहे या प्लूरल नंबर, क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं यू, ठीक है। उसके बाद दौड़ना क्या होता है, रन, तो रन नहीं होता है, रन नहीं होता है। उसके बाद ऑन द रोड, ठीक है। अब देखिए कैसे बना, पहले आपका क्या आया, सब्जेक्ट, तुम लोग, सभी लोग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेन और मेन क्या है, दौड़ता है, ठीक है, दौड़ रहा है, ठीक है। कहाँ दौड़ रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सड़क पर दौड़ना क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आया, अदर वर्ड नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पहले क्या बताया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल, ठीक है, अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। और इसका पहचान बताया गया, जिस क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताते के बाद थाते ती आए उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नियम में बताया गया, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद आपको बताया गया स्ट्रक्चर में क्या बताया गया, सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म मुख्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं कर्म, उसके बाद अदर वर्ड जिसे कहते हैं अन्य शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं आपका एग्जाम्पल लिखा गया, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ही रीड हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग सड़क पर दौड़ते थे,
तो यू रन ऑन द रोड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।